नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस 247 में। दोस्तों, आज से हम इस चैनल के माध्यम से एक काफ़ी ही शानदार सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें प्रतिदिन आपको 25 क्वेश्चन का सेट मिलेगा और ये सेट काफ़ी ही महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर आप बात करें आज की सेट की, तो आज की सेट में हम 25 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कुछ करंट अफेयर है और कुछ जीके जीएस की क्वेश्चन है। तो आइए बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंततः बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों, आप लोग इसका आंसर कीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद हम 2-3 सेकंड का समय देंगे, बीच में गैप। इतने में आप आंसर कीजिए, अपने मन में सोचिए, हो सके तो कमेंट में लिखिए और इसके बाद जब हम आंसर कहेंगे तो आप अपना आंसर मिला लीजिएगा, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस सेशन है, इसमें आप आंसर केवल कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पतंग उड़ाना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मई 2019 में नई केंद्र सरकार के शपथ ग्रहण के बाद निम्नलिखित में से किसको युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय विभाग को आवंटित किया गया है। अगर आप लोग रेगुलर करंट पढ़ते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। तो इसका पहला ऑप्शन है किरण रिजिजू, दूसरा ऑप्शन है स्मृति ईरानी, तीसरा ऑप्शन है के मुरलीधरन और चौथा ऑप्शन है प्रताप चंद्र सारंगी। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा किरण रिजिजू। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रामविलास पासवान किस पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो आपका ऑप्शन है लोक जनशक्ति पार्टी, दूसरा ऑप्शन है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और तीसरा ऑप्शन है समाजवादी पार्टी और चौथा ऑप्शन है बहुजन समाजवादी पार्टी। तो दोस्तों, आप लोग इसका आंसर कीजिएगा और हमें आशा है सभी लोगों ने इसका आंसर सही किया होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी। लेकिन ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर 2019 का है, तो इसीलिए उस समय के अनुसार ठीक है, लेकिन वर्तमान में इस पार्टी का अध्यक्ष चिराग पासवान है, जो कि रामविलास पासवान जी के बेटे हैं और लोकसभा से संसद भी है। तो अब बात करते हैं थोड़ा लोक जनशक्ति पार्टी की। तो लोक जनशक्ति पार्टी की स्थापना 28 नवंबर 2002 ईस्वी में किया गया था और इसका संस्थापक रामविलास पासवान ही थे। और अब अगर बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये बी आर अम्बेडकर जी की पार्टी थी। और अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी की समाजवादी पार्टी, तो इसकी स्थापना मुलायम सिंह ने की थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष उसके पुत्र अखिलेश यादव है। और अगर बात करें बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो इसकी स्थापना 1980 में कांशीराम जी द्वारा किया गया था और अभी वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो इसकी अध्यक्ष अभी सुश्री मायावती हैं। तो चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। काफी लोगों को ये आंसर पता होगा। इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है गोदावरी, पेरियार, कृष्णा, तुंगभद्रा। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। आई होप कि आप सभी ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया होगा, गोदावरी। और अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ा गोदावरी के बारे में, तो गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और अगर इसकी हम बात करें लंबाई में, तो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। और बात करें ऑरिजिनेट की, ये कहाँ से निकलती है, तो ये महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। और ये गिरती कहाँ है, तो ये पश्चिम बंगाल के खाड़ी में जाकर गिरती है। और अगर बात करें हम इसके सहायक नदियों की, तो इनकी सहायक नदी है प्राणहिता नदी, इंद्रावती और तथा मंजीरा नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 72वां वार्षिक कांस फिल्म महोत्सव 2019 डैश में आयोजित किया गया। ये पूछ रहे हैं मतलब ये कांस फिल्म महोत्सव 2019 कहाँ आयोजित किया गया है। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कहाँ, फ्रांस। अब बात करते हैं कांस के बारे में। तो कांस एक फ्रांस का ही शहर है। और अगर बात करें 72वां वार्षिक फिल्म कांस महोत्सव की, तो इसका आयोजन 14 से 25 मई 2019 तक हुआ था। और बात करें अगर इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म की, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म की पुरस्कार दक्षिण कोरियाई फिल्म पैरासाइट को दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
गुजरात का प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है लूनी नदी, दूसरा ऑप्शन नर्मदा, तीसरा ऑप्शन है तापी नदी और चौथा ऑप्शन है गोमती। तो इसका आंसर हो जाएगा गोमती नदी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन लखनऊ और चौथा ऑप्शन है मंगलोर। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या में की गई थी। तो ये पूछ रहा है लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ की गई थी? तो इसका ऑप्शन है दीव, ऑप्शन नंबर बी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली और ऑप्शन नंबर डी कोलकाता। तो इसका आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर। लॉर्ड मेयो की हत्या पोर्ट ब्लेयर में कर दी गई थी और ये एक अफगान कैदी था वहाँ पर, उसने इसकी हत्या कर दी थी। अगर इसकी उपलब्धि के बारे में बात करें तो लॉर्ड मेयो में ही के समय में ही भारत की पहली जनगणना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग विनियम के संदर्भ में SWIFT स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका ऑप्शन आप देखिए और आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। अब आप लोग कितने लोग के मन में ये क्वेश्चन होंगे कि ये स्विफ्ट क्या है? तो जैसे हम लोग के इंडिया में प्रत्येक बैंक का IFSC कोड होता है, उसी प्रकार अगर इंटरनेशनल लेन देन करते हैं तो उसमें स्विफ्ट का यूज करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गए होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस यौगिक को कार्बनिक यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है? तो इसका ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा ऑप्शन है कार्बन, तीसरा ऑप्शन है जस्ता और चौथा ऑप्शन है आयरन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन। बात करेगा कार्बन की, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है और कार्बन के 3 प्रारूप, कार्बन के 3 प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। और बात करें कार्बनिक यौगिक की, तो कार्बनिक यौगिक की संख्या लगभग 10 लाख से अधिक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की माँ कौन थी? तो हमारा ऑप्शन है हीराबाई, पुतलीबाई, कमलाबाई और कस्तूरबा बाई। तो आप लोग इसका आंसर कीजिए। आई होप काफ़ी लोग को आंसर पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा पुतलीबाई। महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई थी। और ऑप्शन नंबर डी जो है कस्तूरबा बाई, ये महात्मा गांधी की पत्नी की नाम थी। और अगर बात करें महात्मा गांधी की जन्म की, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में। और बात करें महात्मा गांधी के परिवार के बारे में, तो महात्मा गांधी के चार पुत्र थे और इनके नाम थे हीरालाल गांधी, मनीलाल गांधी, रामदास गांधी तथा देवदास गांधी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन है रैपिड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रेगुलर एक्सेस मेमोरी और रिपीटेड एक्सेस मेमोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है? तो इसका ऑप्शन है आवर्ती जमा खाता, दूसरा ऑप्शन है चालू खाता, तीसरा ऑप्शन है पेंशन खाता, चौथा ऑप्शन है बचत खाता। तो इसका आंसर हो जाएगा चालू खाता। चालू खाता पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। इसमें एक फायदा ये दिया जाता है कि आप कितने भी बार पैसा निकालोगे बैंक से तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत है? तो ऑप्शन है ICICI बैंक, HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। ये बैंक
चुनावी बॉन्ड जारी कर सकते हैं। और अगर बात करें चुनावी बॉन्ड की, तो ये 1000 रुपये से लेकर 1000 तक की होती है, और ये इसकी प्रावधान 2016-17 के बजट में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किसको कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुना गया? तो इसका ऑप्शन है शशि थरूर, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इसका आंसर हो जाएगा सोनिया गांधी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम की नर्तकियों द्वारा चमकीले और सुनहरी बॉर्डरों से अलंकृत किस रंग की साड़ी को पहना जाता है? ऑप्शन है गहरी लाल, समुद्री नीली नीली, तीसरी ऑप्शन है तोतई हरी हरी, और चौथा ऑप्शन है सफ़ेद हल्का सफ़ेद। तो इसका आंसर हो जाएगा सफ़ेद हल्का सफ़ेद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रेटा थनबर्ग किशोरों के प्रिय और वैश्विक जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश से है? तो इसका ऑप्शन है स्वीडन, बेल्जियम, फिनलैंड और जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वीडन। ग्रेटा थनबर्ग 16 वर्षीय किशोरी है, जो कि पर्यावरण रिवॉल्यूशन से संबंधित है, और इसे 2019 के नोबेल के शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक मोबाइल भुगतान ऐप विकसित किया, जिसका नाम है, ऑप्शन है जनक, नकुल, भीम और गंडित। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भीम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बेलगावी शहर किस राज्य में स्थित है? तो इसका ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, गुजरात, तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। अब किसी शहर के बारे में स्पेशली ये एग्जाम पूछा है तो क्या विशेष है, तो बेलगावी शहर को ही बेलगांव भी कहा जाता था। और आप लोग को यह पता होगा कि 1924 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। और दूसरा यहाँ का से महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि वीर सावरकर को भारत स्वतंत्रता क्रांति के समय यहीं पर रखा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंग्लैंड में आयोजित विश्व कप 2019 खेलने वाली भारतीय टीम का उप कप्तान कौन था? तो ये तो सब जानते होंगे, इसका उप कप्तान हमारे रोहित शर्मा थे और इसके कप्तान विराट कोहली थे। और ये जो 2019 में खेला गया था विश्व कप का, ये संस्करण 12वां संस्करण था, और इंग्लैंड में आयोजित होने वाला ये 5वां विश्व कप था, और इसका इंग्लैंड पहली बार विजेता रहा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने जून 2019 में इंग्लैंड में आयोजित विश्व कप 2019 के अपने पहले मैच में किसको हराया था? तो पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है न्यूजीलैंड और चौथा ऑप्शन है वेस्ट इंडीज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को बांग्लादेश ने हराया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है, आगे आने की भी काफ़ी संभावना है। पहला हमारा ये क्वेश्चन है, 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है ट्रिपल तलाक, आर्थिक आरक्षण, एयर इंडिया का निजीकरण और जीएसटी। आप लोग इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक आरक्षण। तो ये 124वां संविधान संशोधन और 103वें अधिनियम के द्वारा सवर्ण जातियों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया है। और इसमें यह प्रावधान है कि जिन परिवारों को 8 लाख से कम सालाना इनकम और जिसको 5 एकड़ से कम जमीन हो, उसको इसका लाभ मिलेगा। आई होप आप लोग को ये समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैस में से किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध के समान होती है? तो ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड, डाइमेथाइल साइक्लोहेक्सेन, तीसरा ऑप्शन है अमोनिया और चौथा ऑप्शन है क्लोरीन। तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। ये एक विषैली गैस है जो कि काफ़ी दुर्गंध युक्त होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लेखक और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केरल के
निम्नलिखित निर्वाचन क्षेत्रों में से किस क्षेत्र से 2019 का लोकसभा चुनाव जीता? मतलब ये पूछ रहा है शशि थरूर जी 2019 का लोकसभा सीट जो चुनाव जीता है किस क्षेत्र से जीता है? जिसका ऑप्शन है त्रिशूर, दूसरा ऑप्शन है कोझिकोड, तीसरा ऑप्शन है अलेप्पी और चौथा ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम। तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुवनंतपुरम। जब शशि थरूर जी राजनीतिक में, इंडिया के राजनीतिक में नहीं थे, तो इससे पहले ये संयुक्त राष्ट्र में 29 वर्ष तक सेवा दे चुके थे और ये 2009 से लगातार संसद बने हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की दुनिया में अनबंटू UNBNTU क्या है? तो ऑप्शन है इन्फोसिस का नवीनतम वित्तीय सॉफ्टवेयर पैकेज, दूसरा ऑप्शन है SAP की एक ERP प्रणाली और तीसरा ऑप्शन है ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित फारवेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओपन सोर्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये क्या है? तो ये उबुंटू लिनक्स से निकला प्रचालन तंत्र है। यह सर्वप्रथम 2004 ईस्वी में अक्टूबर में आया था और यह डेबियन लिनक्स पर आधारित था। इसकी 2 शाखाएं प्रतिवर्ष निकलती हैं। तो आई होप यहाँ पर आप लोग को सभी क्वेश्चन क्लियर समझ आ गए होंगे और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, अगर कुछ गलती हो गई तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, अगले वीडियो से हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।